नमस्कार दर्शकों। जब जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं हावी होने लगती हैं, तो इंसान भगवान की शरण में जाता है। वह भक्ति में शांति और समाधान खोजता है। लेकिन जब भक्ति के बावजूद भी कष्ट कम नहीं होते, तो उसका जीवन निराशा से भर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश सोलन के निवासी राजेंद्र कुमार जी के साथ। राजेंद्र जी ने बचपन से ही पारंपरिक भक्ति साधना की, देवी देवताओं की पूजा की और यहाँ तक कि बलि भी चढ़ाई। लेकिन फिर भी ना इन्हें मानसिक शांति मिली और ना शारीरिक सुख, और इनकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। और ऊपर से बोन टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने इन्हें जकड़ लिया था। तभी इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब इन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। राजेंद्र जी का कहना है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत परिवर्तन हुए कि मेरी परेशानियां दूर हो गईं और मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। दर्शकों, आखिर ज्ञान गंगा में ऐसा क्या लिखा है जिसने राजेंद्र जी की जिंदगी को बदल दिया और उनकी गंभीर बीमारी को भी छूमंतर कर दिया? आइए सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार रघुवंशी। राजेंद्र जी कहाँ से आए आप? मैं जी गांव पनाथरी उर्फ डिमकन से, जिला सोलन, तहसील कसौली से आया हूं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जितनी भी हिंदू धर्मों में जो भी भक्ति साधना है वो मैं सब करता था। और जैसे बलि देना और भी बहुत सारी, जैसे भी कोई मतलब किसी पशु की बलि देना और जो भी अन्य पूजा थी वो हम सब लोग करते थे। लेकिन उनसे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ जी। सर हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की पूजाएं आप कर रहे थे और आपने जो भी साधनाएं की, सर इन सब साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी मेरे को 10 साल से मेरे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी और जो कि दिन पर दिन बढ़ती गई। और जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरे को बोला कि तेरे को बॉन टीबी हो गया है। और जब बॉन टीबी को जब मैंने दवाई खानी चालू की तो मेरा लीवर भी कमज़ोर हो गया। और उससे मेरे को मतलब उन्होंने, जैसे मैं दवाई खा रहा था तो मेरे को मतलब दवाई खाते खाते मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई और मेरा वेट भी कम होने लगा। और मैं मतलब इतना हो गया कि मैं बिस्तर पे ही मतलब सब कुछ मेरा उसी में मेरा सब कुछ होता था। और घर वाले भी बहुत परेशान हो गए और मेरे को सब लोगों ने छोड़ दिया और जो मेरी नौकरी थी वो भी छूट गई। और मैंने एक गाड़ी ले रखी थी, तो जब मेरी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई तो मेरी गाड़ी की किस्तें मैं नहीं दे पाया, तो कंपनी वाले उसको उठा के ले गए। और मैंने शादी कर रखी थी तो घर वाली ने देखा कि ये तो मर जाएगा, तो वो भी मेरे को छोड़ के चली गई। सर आपने बताया कि आपको बॉन टीबी हो गया था, तो सर आपकी ये जो बीमारी है वो आपने कहाँ कहाँ दिखाई? सर आपने किस किस डॉक्टर को दिखाया? जी मैंने शुरू में आकाश हॉस्पिटल में चेकअप करवाया, तो एमआरआई के दौरान मेरे को बॉन टीबी दिखाया। तो उसने बोला कि तेरे को 2 साल दवाई खाने पड़ेगी और 2 महीने के अंदर आपको फुल राम हो जाएगा, लेकिन दवाई एक दिन भी नहीं तोड़नी है। तो मैंने वैसे ही किया। तो जब मैं दवाई खा रहा था तो मुझे पीलिया हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, पीलिया हो गया तो आप कुछ दिन के लिए दवाई रोक दो और आप पीलिया की दवाई चालू कर दो। तो मैंने पीलिया की दवाई खानी चालू कर दी, तो मेरा पीलिया तो ठीक हो गया। लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी वो बढ़ती गई और मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ जी। और फिर उन्होंने कहा कि आप पीजीआई के लिए लिख दिया उन्होंने। फिर पीजीआई में गया तो उन्होंने बोला कि आपका लीवर कमज़ोर है और आपको उन्होंने डबल डोज दे दिया, आपको कम दवाई का डोज देंगे तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो मैंने वैसे ही किया। तो बाद में पीजीआई वालों ने बोला कि तू कहीं ठीक नहीं हो सकता, अब अपने घर वालों को बोल दे कि मेरी सेवा पानी वहीं के है। और ये सुनकर जब मेरी घरवाले ने सुना तो उसने बोला कि मैं तो यहाँ से चलती हूँ, अभी तो ये तो मर जाएगा, इसके बाद मेरे को कौन देखेगा। मेरा लड़का भी है जी, छोटा सा, अभी 2 साल का हुआ है। तो वो लोग सब मेरे को छोड़ के चले गए और मतलब मुझे कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ जी। सर इतनी छोटी सी उम्र में आपने बहुत बड़ा दुख झेला है, आपको बॉन टीबी हो गया, आपके परिवार वालों ने आपका साथ छोड़ दिया। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी हमारे गांव से थोड़ी दूर में एक भगत है, उनके पास गाड़ी थी। तो मैं उनकी गाड़ी, जैसे मैं कभी हॉस्पिटल जाता था तो उनकी गाड़ी मतलब बुलवाया करता था। तो उनकी गाड़ी करते करते उन्होंने बात लगाई कि
धरती पे एक ऐसे संत आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज, तो उनके शरण में जाने से तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये तो बकवास कर रहा है, क्योंकि जब मैंने इतनी देवी देवताओं की पूजा की, इतनी साधना की, तो वो मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ, तो एक संत मेरे को क्या लाभ दे सकता है जी। तो मैंने इस बात का कोई विश्वास नहीं किया, तो मैंने मैंने उनसे उनकी बात पे कोई गौर नहीं किया। तो उन्होंने मुझे एक किताब दे दी, तो किताब मैंने देखी, तो किताब में मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासमान है। तो मैंने सोचा कि ये तो एक ऐसे संत है, तो परमात्मा इनको लोग बताते हैं, और ये तो सभी देवताओं की निंदा करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जो जो इन्होंने बोल रखा है मैं गीता से एक बार मिला लूं, तब मेरे को यकीन हो जाएगा। जो 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 उन्होंने बताया है शास्त्रों अनुकूल, तो मैंने देखा कि जो जो उन्होंने श्लोक बताया कि जो अर्थों का अनर्थ किया हुआ है, तो वो सब जैसे का तैसे पाया। तो मेरे को कुछ विश्वास बन गया। तो मैंने उन्होंने मेरे को बताया कि चैनल पे इसका सत्संग आता, तो आप सत्संग सुनिए। तो जब मैं सत्संग सुन रहा था, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो किताबें पढ़ पढ़ के बता रहे थे। तो मैंने बोला कि तो किताबों में पढ़ के बता रहे, अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं बता रहे। तो बाद में जब मैं 3-4 दिन सुनता रहा, तो मेरे को पता चला कि ये किताबों में पढ़ पढ़ के नहीं बता रहे, कि लेकिन हम बता रहे कि हमारी वेदों में क्या लिखा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं, और इससे हमें कैसे लाभ होगा, और कैसे करना है, और कैसे वेदों में बताया हुआ है। तो हम लोग को कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने भक्ति जी को कॉल लगाया कि भक्त जी ऐसी सी बात है, मैंने नाम दान लेना है, तो मेरे को आप बताइए। तो उन्होंने बोला कि आपको नाम दान मिल जाएगा, आप नाम दान ले लो और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जब मैं भक्त जी के साथ नामदान केंद्र गया गटकल कोनीखिल में, तो वहाँ पे जब मैं जा रहा था, तो मेरे को इतनी दिक्कत आ रही थी कि मेरे को उठा के ले गए। और जब मैं नामदान लिया, तो उसी टाइम मैं चल के आया, और उसके बाद दिन प्रतिदिन मैं ठीक होता चला गया। और जैसे जैसे भक्ति साधना बताई थी मैंने, वैसे वैसे करनी चालू कर दी, और मुझे दिन प्रतिदिन मैं बिल्कुल सही हो गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 18/8/2018 को नामदान लिया। हर समय साथ में है, और हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, और हमें हमें ऐसा नहीं लगता कि वो जेल में है, हमें तो ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ में है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपके साथ हैं? सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके? उनसे मेरे को ये लाभ मिला कि मुझे मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, जब मुझे सब ने छोड़ दिया, तो परमात्मा ने मुझे अपनी शरण में लिया, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अब बिल्कुल सही हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं सर आपको जो बॉर्न टीबी की बीमारी थी, वो सर आपने कहाँ कहाँ दिखाया, और इसका इलाज आपने कितने समय तक करवाया? जी मैंने उसकी दवाई 10 साल खाई, और मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। बाद में जब मेरे को सब लोग देखते थे कि ये तो जवान है और ये तो दवाई खाता, तो मैं छिप छिप के दवाई खाता था घर वालों से भी, और मैंने पानी के साथ भी दवाई नहीं खाता था। मैं ऐसे ही टैबलेट उठाई और मुंह में डाल लेता था, चुपके से खा लेता था। तो मुझे दिन प्रतिदिन मतलब मेरा कंडीशन इतनी ख़राब होती गई कि मैं मतलब बिल्कुल मैं नाजुक हो गया, और सब लोग बोलते थे कि तेरे को हो क्या गया है, देखें कि तू ठीक है और तुझे कोई बीमारी भी नहीं है, तो फिर ऐसा क्या हो गया है। तो मैं किसी को नहीं बताता था अपनी बीमारी के बारे में, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और लोग मेरे से निंदा करने लगेंगे, कि सोचेंगे कि ये तो बीमार है, इसके साथ क्या रहना है। और मैं नशे भी बहुत करता था, और मांस खाता था, और मैं खुद बकरे काट देता था जी। मेरे को लोग जैसे जब बलि देते थे, तो मुझे लोग बुलाते थे कि भाई हमारे घर में बकरा काटना है, तो हम बकरे के बदले जैसे बकरा काट दिया, तो हम लोग उसका सिर और टांगे ले लेते थे, वो काटने वाले की बनती है। और मैं खुद मुर्गे बकरी सब काट देता था जी। गांव में भी सब मेरे को बुलाते थे कि हमारा बकरा बीमार है या कुछ भी, तो मैं काट देता था। मुझे इस बात का कोई भय नहीं था कि मैं पाप कर रहा हूँ, मैं तो ये सोचता था कि मैं भला कर रहा हूँ। लेकिन लोग कहते हैं कि बकरा देने से वो स्वर्ग में जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनकी बलि देने से उनको हमारे को पाप लगता है, और हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें पशु बलि और कोई भी बलि कुछ भी नहीं देना चाहिए हमें। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले आप नशा भी करते थे, आप बकरे भी काटते थे, तो सर आप जो पहले जो गलत कार्य करते थे, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सब कुछ छोड़ दिया आपने? उसी दिन छोड़ दिए जी। मैंने ना कोई उसके बाद ना कोई दवाई खाई, और ना कभी मेरे मन में ये आता कि मैंने कभी ये काम किया होगा। मुझे ये लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया है, और आज मुझे मीट देख के और वो भी देख के मुझे बहुत घिन आती है, और मैं ये सब जो लोग काम करते हैं मैं वहाँ तक देखता भी नहीं हूँ, और मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग का यही कहना है कि जगत लोगों को कि हम लोग जो साधना कर रहे हैं, आप भी इसी साधना को करिए। धरती पे संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, और आप भी उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाए।
सर जैसे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, आपको ज्ञान हुआ कि नशा करना, बकरे आदि काटना ये बहुत गलत है। तो सर जो लोग आज भी ये पाप कृत्य करते हैं उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं संदेश तो कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ। संदेश तो हमारे संत रामपाल जी महाराज देते हैं। हम तो इनको यही कहना चाहते हैं कि आप ये सब मत कीजिए। जैसी जैसी आत्मा हमारी है वैसी पशु पक्षी की भी है और उन्हें भी जीने का पूरा अधिकार है। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि सब परमात्मा का जीव है। तो हम एक तरफ अपनी अपनी जिंदगी की दुआई मांगते हैं और दूसरी तरफ उनके बच्चे की हत्या करते हैं। तो हमें कोई लाभ नहीं होगा वैसा करने से। तो हमें आन उपासना नहीं करनी चाहिए, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो सर आपकी तरह जो पीड़ित लोग हैं वो भी चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें, तो सर वो लोग नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? किसी से किताब या किसी के भक्त के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है तो आप वहाँ पे उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के नीचे नामदान केंद्रों के नंबर आते हैं। तो आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीक का नामदान केंद्र स्थल को उनसे पूछ सकते हैं और नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।